हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है टी फ्रॉम असम, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक टी गार्डन है और कुछ वर्कर्स हैं जो टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इस बेहद ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव स्टोरी को हम लोग समझते हैं आगे। The story Tea from Assam is about two schoolmates, प्रांजल एंड राजवीर। एक्चुअली ये कहानी दो दोस्तों की है जिसमें एक प्रांजल है और राजवीर है। Who are traveling by train to visit Pranjal's family in Assam during their summer vacation। एक्चुअली इन दोनों दोस्तों के स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं और ये दोनों आसाम जा रहे हैं। एक्चुअली प्रांजल की फैमिली जो है आसाम में रहती हैं, तो उसने राजवीर को इनवाइट किया कि चलो मेरे घर और मैं तुम्हें वहाँ का टी गार्डन दिखाता हूँ। प्रांजोल्स फादर इज अ टी गार्डन मैनेजर इन अपर आसाम और उसके पापा जो है टी गार्डन के मैनेजर हैं अपर आसाम में। एंड राजवीर इज एक्साइटेड टू लर्न अबाउट टी कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन और राजवीर भी काफ़ी उत्सुक है टी की उपज कैसे होती है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब जानने के लिए। ऑन द ट्रेन दे बोथ एंजॉय अ कप ऑफ टी एंड डिस्कस हाउ पॉपुलर टी इज़ वर्ल्ड वाइड। और ट्रेन में जब एक स्टेशन पे रुकती है ट्रेन, तो एक टी वाला आता है, वो लोग टी को एंजॉय करते हैं और फिर वो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर टी पूरा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कैसे हुआ। As they approach Assam, Rajbir is amazed by the vast greenery and paddy fields। और दिल्ली से जब ट्रेन जैसे ही असम में एंटर करती है, तो राजवीर वहाँ का वास्ट ग्रीनरी, मतलब बहुत बड़े एरिया में सिर्फ ग्रीन ग्रीन प्लांट्स ही नजर आ रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ टी बुशेस नजर आ रहे हैं। इसको देखकर फिर पैडी फील्ड्स भी नजर आते हैं, मतलब धान की खेत भी नजर आते हैं। तो ये सभी देखकर राजवीर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, बहुत हैप्पी होता है। एंड प्रांजल टेल्स राजवीर दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। मतलब उसे बताता है कि पूरी दुनिया में टी की सबसे ज़्यादा अगर खेती और पैदावार होती है तो वो असम ही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन मिलेगा आपको टी का। He also says you will see enough garden to last you a lifetime। इसका मतलब है कि there are so many tea gardens in the area that it would be impossible for Rajveer to see them all in a single lifetime। वो कहना चाहता है कि पूरे लाइफ टाइम में भी तुम नहीं देख पाओगे यार, इतना टी गार्डन इतना ज्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ है। राजवीर शेयर्स हिज नॉलेज अबाउट द लेजेंड्स सराउंडिंग टीज डिस्कवरी। तब राजवीर कहता है मुझे भी कुछ जानकारी है टी के बारे में। लेजेंड्स का मतलब यहाँ पे ओल्ड स्टोरीज है। बोला कि मैं भी कुछ कहानियों को जानता हूँ जिससे पता चलता है कि टी की डिस्कवरी कैसे हुई। वन ऑफ देम वॉज अबाउट अ चाइनीज एम्परर, और एक कहानी उसमें है जिसमें एक चाइनीज एम्परर था, राजा था, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वो हमेशा एक जब भी पीने के लिए एक गिलास उसको पानी चाहिए होता है, तो वाटर को हमेशा पहले बॉयल करता था पीने से पहले। और एक दिन क्या हुआ, वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। और एक दिन कुछ जो है ना ट्विग से, मतलब छोटी टहनियों से कुछ पत्ते जो है गिर गए उस पॉट में, और उस वाटर में गिर जाने के बाद उसका एक डिफरेंट फ्लेवर आया। जब राजा उसको पिया तो उसको डेलिशियस फ्लेवर लगा, मतलब वेरी टेस्टी फ्लेवर लगा उसको। इट इज सेड, कहा जाता है कि देवर टी लीव्स, वो जो पत्ते गिरे थे उसमें ना वो टी लीव्स था। एक दूसरी स्टोरी है, अनदर स्टोरी वाज एन इंडियन लेजेंड। एक इंडियन कहानी है जिसमें बोधि धर्मा, एक इंडियन बुद्धिस्ट एसेटिक है, मतलब एक बौद्ध भिक्षु थे बोधि बोधि धर्मा। एक दिन क्या हुआ, ही कट ऑफ हिज आईलिड्स। उन्होंने एक बार आईलिड जो हमारी होती है ना यहाँ पर, उन्होंने अपने आईलिड को कट कर लिया था बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो जो भगवान बुद्ध की जब ध्यान लगाते थे तो वो उनको नींद आ जाती थी, तो उन्हें सोचा कि इस नींद से बचने का क्या उपाय है, तो उन्होंने अपने आईलिड को ही कट कर डाला। और आईलिड कट करने से क्या हुआ कि आंख हमेशा खुला रहता था, तो वो सोते ही नहीं थे मेडिटेशन के समय यानी ध्यान के समय। और जब उन्होंने वो कट किया आईलिड्स को और जब नीचे फेंक दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। तो उस आईलिड फेंके गए आईलिड से 10 चाय के पौधे उग आए, ऐसा कहा जाता है, कहानी है। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स
when put in hot water and drunk banished sleep। और लोग कहते हैं कि जब वो 10 पौधे जब सामने उभर कर आए, तो उसके पत्ते को जब हॉट वाटर में डाल दिया जाता था, तो उसके पीने के बाद नींद गायब हो जाती थी। आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि चाय या कॉफी पीने से नींद जो है खत्म हो जाती है। राजवीर ऑल्सो इन्फॉर्म्स प्रांजोल दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। वो ये भी बताता है कि टी की डिस्कवरी एक्चुअली चाइना में हुई, पहली बार इसको चाइना में ही पिया गया। एज फार बैक एज 2700 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, 2700 बिफोर क्राइस्ट। अगर आज के हिसाब से देखें तो लगभग 4,500 से 5,000 साल पहले टी का डिस्कवरी चाइना में हुआ था। एंड ओनली केम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी, और 16th सेंचुरी में जाकर ये पहली बार यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया चाय को। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग जल्दी से देखते हैं। आफ्टर रीचिंग मरियानी जंक्शन, एक्चुअली दोनों ट्रेन पर है, फाइनली वो लोग मरियानी जंक्शन पे पहुंचते हैं। प्रांजोल्स पेरेंट्स वेलकम देम एंड दे ड्राइव टुवर्ड्स ढेकियाबाड़ी। फाइनली वहां पे प्रांजोल्स के पेरेंट्स इंतजार कर रहे होते हैं उन दोनों को वो पिकअप करते हैं और ढेकियाबाड़ी लेकर जाते हैं। ढेकियाबाड़ी एक्चुअली वहां पर एक असम में एक टी गार्डन है, मैनेज बाय प्रांजोल्स फादर, जिसको मैनेज करते हैं प्रांजोल के पापा। On the way, they see acres of tea bushes, all neatly pruned to the same height। और रास्ते में उनको एकर्स ऑफ लैंड में देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि सिर्फ टी ही टी लगा हुआ है और सभी को नीटली प्रून्ड किया गया। प्रून का मतलब यहाँ पे कट करना होता है, कट करके सबका साइज बराबर रखा गया है। एंड ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स। तो जिस तरह के पीछे बैम्बू बास्केट लगाते हैं लोग, टी को ऐसे तोड़ते हैं और पीछे इसमें डाल देते हैं। तो बहुत सारे ट्री प्लकर्स वहां थे देखने को मिले। दे वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और जो नए पत्ते उभर कर सामने आते हैं टी प्लांट से, उसको तोड़ तोड़ कर वो लोग पीछे बास्केट में डाल रहे थे। राजवीर आस्क्स प्रांजोल्स फादर इफ इट्स द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। पूछता है कि क्या ये सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है, यानी दूसरी बार ये पत्ते उभर कर आए हैं क्या। And he confirms that it lasts from May to July and yields the best tea। और बाद में ये कंफर्म करता है कि लगता है कि ये मई टू जुलाई में होता है इसका सेकेंड फ्लश, और ये बेस्ट टी इसमें से निकल कर आता है सेकेंड फ्लश से। Once they arrive at ढेकियाबाड़ी, प्रांजोल्स फादर टेक्स देम ऑन अ टूर ऑफ द टी गार्डन। फाइनली जब ढेकियाबाड़ी पहुंच जाते हैं तो प्रांजोल के पापा उसको घुमाने के लिए ले जाते हैं, चलो टी गार्डन में चलते हैं, पूरा घूमते हैं। ही शोज देम हाउ टी इज ग्रोन, वहां पे वो बताते हैं टी को कैसे ग्रो किया जाता है, कैसे हार्वेस्ट की जाती है। हार्वेस्ट करने का मतलब फसल को काट कर फिर तैयार करके कैसे रखा जाता है। एंड प्रोसेस, उसके बाद टी की फिर प्रोसेसिंग होती है। दे विजिट द फैक्ट्री वेयर द टी लीव्स आर विदर्ड। वहां पे फाइनली वो लोग फैक्ट्री में ले जाते हैं उन दोनों बच्चों को, ये दिखाने के लिए कि टी लीव्स को कैसे विदर्ड मतलब ड्राई कैसे किया जाता है, फिर उसकी रोलिंग कैसे की जाती है, और फिर उसका फर्मेंटेशन कैसे होता है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन शुगर विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस लाइक अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और शुगर में और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, और वो एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। और ये सब्सटेंस ही थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसमें कैफीन के कारण थोड़ा सा स्लीपी टाइप का क्वालिटी उसमें टी को प्रोवाइड करता है, और बाद में फिर उसको ड्राई किया जाता है। प्रांजोल्स फादर ऑल्सो एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टी इन असमीज कल्चर। वो बताते हैं कि असमी कल्चर में टी का क्या इंपॉर्टेंस है एंड हाउ इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द रीजन्स इकोनॉमी, और कैसे इसने असम की पूरी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप देख सकते हैं कि टी वगैरह बहुत सारे रखे हुए हैं, इनको ड्राई करने के लिए, विदर करने के लिए छोड़ा गया है। इसके बाद फिर इनकी दूसरी प्रोसेसिंग, रोलिंग और फर्मेंटेशन होती है, फाइनली उसके बाद टी तैयार होता है। The next day, Pranjol's father takes Rajveer to see how tea is plucked. Rajveer tries his hand at plucking tea leaves, but it's not as easy as it looks. फिर राजवीर के पापा प्रांजल के पापा राजवीर को दिखाने ले जाते हैं कि टी को कैसे तोड़ा जाता है। राजवीर टी लीव्स को तोड़ने का प्रयास करता है, बट वो इतना आसान नहीं जितना कि दिखता है। They also visit a nearby tea factory to see how tea leaves are processed on a large scale। फिर बगल में एक टी फैक्ट्री जाते हैं वहां देखने के लिए कि टी को कैसे प्रोसेसिंग होती है लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे। राजवीर इज फैसिनेटेड, मीन्स ही इज वेरी एक्साइटेड एंड attracted by the machinery used to process tea and the aroma of tea in the air। अरोमा का मतलब यहाँ पे फ्रेग्रेंस है, सुगंध, और पूरे वातावरण में टी की जो सुगंध आती है उन सबको देखकर और टी प्रोसेसिंग मशीनरी को देखकर राजवीर काफी एक्साइटेड फील करता है, एंटरटेन फील करता है।
On the final day of their visit, Pranjol's father takes them to the auction house where the tea produced at ढेकियाबारी is sold. Finally उसको वहां पर ऑक्शन हाउस ले जाते हैं जहां ढेकियाबारी में जो टी प्रोड्यूस किया जाता है उसको कैसे वहां बेचा जाता है वो दिखाते हैं. राजवीर इज अमेज्ड बाय द स्केल ऑफ द ऑक्शन एंड द कंपटीशन अमंग बायर्स. और राजवीर देखकर काफी सरप्राइज होता है कि इतने बड़े पैमाने पे चाय का नीलामी होता है और उसको बेचा जाता है और बायर्स में इतना कंपटीशन होता है, कोई ये भाव लगाता है, कोई वो भाव लगाता है. Finally, they say their goodbye and leave Assam, with Rajveer feeling grateful for the experience and the opportunity to learn about tea cultivation and production. Finally, Rajveer वहाँ काफी ग्रेटफुल आभारी महसूस करता है उन लोगों का कि उन लोगों के कारण उसको इतना अच्छा अनुभव हुआ और एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ टी कल्टीवेशन और उसके प्रोडक्शन के बारे में जानने के लिए. दोस्तों, बेसिकली द स्टोरी टी फ्रॉम आसाम शोकेसेज मीन्स हाईलाइट्स द ब्यूटी ऑफ आसाम्स टी गार्डन्स, इट्स रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. मतलब ये स्टोरी जो है आसाम के टी गार्डन की ब्यूटी के बारे में दिखाता है, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में शो करता है, वहाँ का सांस्कृतिक महत्व क्या है चाय का ये बताता है. इट हाईलाइट्स द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दैट गोज इनटू प्रोड्यूसिंग टी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टी इन द लोकल इकोनॉमी. स्टोरी ये भी बताता है कि टी इकोनॉमी का क्या महत्व है उस पूरे आसाम में और ये भी दिखाता है कि इसको बनाने के लिए, टी को तैयार करने के लिए कितना हार्ड वर्क यानी कितनी कठिन परिश्रम करनी पड़ती है और कितना समर्पण अपना लगाना पड़ता है. और इट ऑल्सो emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. और दूसरी बात, आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर आसाम पहुंचते हैं तो वहाँ के डिफरेंट कल्चर्स को और उसके ट्रेडिशंस को भी समझने का एक अच्छा अनुभव प्रदान करता है. दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का देखिए मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स आपको यहाँ पर दे दिया है. आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं और याद कर सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे चैप्टर का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पोस्ट कर दिया है. आप वहां पर मोर में जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा. लिंक को क्लिक करेंगे तो ये लिंक सीधा आपको लेकर जाएगा मेरे पीडीएफ फॉर्मेट पे. वहां पर जाकर आराम से इसे पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं. हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट.